बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जिसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन इकराम, आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरतुन नम्ल, और सूरतुन नम्ल की हम कुछ आयात हमने जो गुज़िश्ता प्रोग्राम था उसमें समझने की कोशिश की थी, उनका मंशा जानने की कोशिश की थी। मैं गुजारिश करूँगा जनाब अमानत रसूल साहब से कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरतुन नम्ल की आयत नंबर 76 से हम आगाज़ कर रहे हैं। फ़रमाया, इन्ना हाज़ल कुराना, बेशक ये कुरान यक़ुस्सु अला बनी इसराइला, बनी इसराइल पर बहुत सी चीज़ों को वाज़े करता है। अल्लज़ी अक्सर अल्लज़ी हुम फ़ी यख्तलिफ़ून, अक्सर वो जिन में ये इख्तलाफ़ करते हैं, यानी जिन में ये इख्तलाफ़ करते हैं कुरान पाक उन्हीं बातों को वाज़े तौर पर बयान करता है। व इन्नहु लहुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन, और बेशक ये कुरान यकीनन हिदायत और रहमत है ईमान वालों के लिए। इन्न रब्बका यक़दी बैनहुम बिहुक्मिही, बेशक तेरा रब अपने हुक्म के ज़रिए इनके दरमियान फ़ैसला करेगा। व हुवल अज़ीज़ुल अलीम, और वो गालिब हिकमत वाला है। फ़तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा कीजिए। इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन, कि बेशक आप हक़ मुबीन पर हैं, यानी वाज़े हक़ पर आप हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ से कौम बनी इसराइल का ज़िक्र हो रहा है। इससे पहले जो हमने पढ़ा उससे मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुफ़ार व मुशरिकीन के जो बुतों की पूजा करने वाले थे और आखिरत के हवाले से शक में मुब्तला थे, उनके बारे में गुफ्तगू फरमाई। तो अब बनी इसराइल के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ये बता रहा है कि भाई कुरान दरहकीकत उन्हीं इख्तलाफात को वाज़े करता है जिनमें ये लोग मसरूफ़ हैं, और फिर ये है कि अल्लाह ने आपको वाज़े हक़ देकर आपको भेजा है। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ, कि बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना आप बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं जबकि वो पीठ फेर कर चले जाएं। इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, यानी ये इशारा इस बात की तरफ है कि उनकी जो सरकशी है, नाफरमानी है, वो अपनी इंतहा को पहुँची हुई है। वमा अंत बिहादिल उम्मी अन दलालतिहिम, और ना आप अंधों की उनकी गुमराही से बचाकर रास्ता दिखाने वाले हैं आप। और इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून, और आप तो सिर्फ़ उनको सुना सकते हो कि जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं और फिर फर्मा बरदार बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी यहाँ से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक उसूल बयान कर दिया कि हिदायत हमेशा उसी को नसीब होती है कि जो आमादा होता है हिदायत को कबूल करने के लिए, और जो अपनी ज़िद और ढटाई पर कायम हो उसको कभी भी हिदायत नहीं मिलती। इससे आगे फरमाया कि वइज़ा वकाल कौलु अलैहिम अखरजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्दी तुकल्लिमुहुम, और जब उन पर बात आ पड़ेगी तो हम उनके लिए ज़मीन से एक दाब्बा, एक गैर इंसानी मखलूक, यानी यहाँ पर दाब्बा से मुराद ये कि निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं रखते थे। यानी अब यहाँ से जो बात हमें बताई जा रही है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब किसी कौम पर अज़ाब को मुसल्लत करता है तो फिर उनके सामने एक अपनी, जिसे हम कहते हैं कि इत्माम हुज्जत को कायम करता है, अपना एक मोजज़ा दिखाता है। जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी कि उस ऊँटनी के साथ कौम को पाबंद कर दिया गया था कि भाई तुमने इसका ख्याल करना है, एक दिन तुमने इसको पानी पीने देना है, एक दिन तुम्हारे लिए वो चश्मा होगा, वहाँ से तुम पानी पियोगे। लेकिन उन्होंने उस ऊँटनी के साथ ज़्यादती की और उसका कत्ल कर दिया, तो ये अल्लाह के अज़ाब की वजह बना। तो यहाँ पर इसी बात की तरफ इशारा कर दिया। अगरचे बाद मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ पर दाबा से मुराद
कोई क़यामत से पहले कोई ऐसा निशान, कोई ऐसी अलामत का इजहार बयान किया है कि जिससे मालूम हो जाएगा कि अब क़यामत आने वाली है। अब इसके बाद फरमाया कि वयौम नहशुरु मिन कुल्ली उम्मतिन फ़ौजम मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना फहुम यूज़अऊन, हम हर उम्मत में से एक गिरोह उन लोगों का जमा करेंगे जो हमारी आयतों को झुटलाते थे, और फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी। यानी क़यामत के दिन वो लोग कि जो दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात का इनकार करते थे। आयात से मुराद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात में ईमान लाने की बहुत सी निशानियाँ बयान कर दी हैं और पैदा कर दी हैं, लेकिन ये इतने अकल के अंधे लोग थे कि ये उन निशानियों को देख कर भी कभी ईमान नहीं लाते थे। तो क़यामत के दिन इनकी जमात बंदी कर दी जाएगी। हत्ता इज़ा जाऊ, और यहाँ तक कि जब ये आ जाएंगे तो फिर क़ाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा, अकज़्ज़ब्तुम बि आयाती, क्या तुम मेरी निशानियों को झुटलाया करते थे। वलम तुहीतू बिहा इल्मन, और जबकि तुम्हें उसका इल्म नहीं था, यानी तुम्हारा इल्म उसका उनका इहाता नहीं कर सका था। और अल्लाह पूछेगा अम्मा अज़ा कुंतुम तामलून, या बोलो कि तुम क्या करते थे। यानी मुराद ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर निशानियाँ दुनिया में कायम कर दी थी, अब उनके पास जितना नॉलेज था, जितना इल्म था, उस बुनियाद पर उनको उसकी समझ ना आ सकी। यानी इंसान का इल्म महदूद है, एक लिमिटेड है, और जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो इल्म है वो लामहदूद है। इस कायनात में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निशानियाँ हमें दिखा दी हैं, हमें ये चाहिए कि हम उन निशानियों की बुनियाद पर अल्लाह की ज़ात को माने, ईमान लाएँ, और जो अल्लाह ताला ने हमें अहकाम दिए हम उनको कबूल करें और उन पर अमल करें। और इसके बाद फरमाया ववाक़अल क़ौलु अलैहिम बिमा ज़लमू फ़हुम ला यंतिक़ून, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो कौल है वो उन पर साबित हो जाएगा, इस वजह से कि उन्होंने जुल्म किया और फिर वो खुदा के सामने बोल नहीं सकेंगे। यानी इससे मालूम ये हुआ कि जब कौल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो इससे मुराद ये है कि जो अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह ने जो फरमा दिया था कि भाई तुम्हारे पास मोहलत है, एक मुद्दत है, एक वक्त है कि तुम अपने आप की इस्लाह कर लो, अपने आप को एक अच्छा इंसान बना लो। जब उन्होंने ये काम नहीं किया तो वो मोहलत, वो मुद्दत ख़त्म हो गई। तो उसके बाद फिर जो अल्लाह की बात थी वो उन पर साबित हो गया, और फिर उनकी हालत ये थी कि फिर वो बात भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी निशानियों में से फिर एक निशानी का जिक्र भी कर दिया। यहाँ पर फरमाया कि अलम यराओ, क्या इन लोगों ने देखा नहीं है, अन्ना जअलना लैला, कि बेशक हमने बनाया रात को, लियस्कुनू फ़ीही, ताकि ये उसमें सुकून हासिल करें, आराम करें, वन नहारा मुबसिरा, और दिन को भी हमने बनाया कि वो इसमें देखें, यानी दिन को मुबसिर बनाया, रोशन बनाया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, और बेशक इसमें निशानियाँ हैं उस कौम के लिए जो यकीन रखते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पीछे अपनी निशानियों का जिक्र किया, और यहाँ पर अल्लाह ने फिर अपनी दो निशानियों का जिक्र भी कर दिया। एक निशानी रात की है और एक निशानी दिन की है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरीके से कभी रात को लाता है और कभी दिन को लाता है। यानी एक निज़ाम इस कायनात में अल्लाह ताला ने कायम कर दिया है कि जिसकी बुनियाद पर यह कायनात चल रही है और दिन और रात अपने अपने वक्त पर आ रहे हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमान साहब, एक बहुत ही अहम सवाल, आपकी गुफ्तगू जारी थी, आप आयात जो है ना उसकी वजाहत कर रहे थे, तो आखिर में आपने बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी निशानियाँ जहाँ पे बताई तो बताया कि हमने रात को सुकून के लिए बनाया। तो आजकल अगर हम देखें तो हमारा, अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें, जिस मुल्क में हम बैठे हैं, हमारा सारा कारोबार दिन की बजाय तकरीबन आधी रात में मुंतकिल हो गया। 11-12 बजे तक तो मार्केट्स खुली रहती हैं। एक चीज़ ये होगी। दूसरी, हमारी सारी फ्रीलांसिंग की जो फील्ड है, जिसको कंप्यूटर साइंस की फील्ड कह लें या बाकी जो हैं, जहाँ आप यहाँ बैठ के दूसरे ममालिक में काम करते हैं, वो सारी की सारी रात में काम करती है। लोग रात में जागते हैं, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल्स पे काम करते हैं। तो वो तो सारा जो आपने सुकून की बात की, बल्कि जिसकी कुरान भी बात करता है, ये तो फिर फ्रीलांसिंग वाली फील्ड के सामने ये चीज़ खड़ी हो गई है। इसको कैसे आप वजाहत करेंगे? देखिए, जो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया
वो इस कायनात का खालिक है। बेशक। उसने हिकमत के तहत इस निज़ाम को कायम किया और इसमें एक बहुत ख़ूबसूरत मुनासबत है, एक नज़्म है, एक ज़ब्त है, और जो फ़ितरत का कायदा और उसूल है वो अपनी जगह पर कायम दायम है, और यूरोप उसको बहुत हद तक फ़ॉलो करता हुआ भी नज़र आता है। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि वहाँ पर जो बाज़ार हैं, मार्केटें हैं, वो बहुत जल्दी खुल जाती हैं। सही। और रात को, शाम को जल्दी बंद हो यानी जाती दिन की हैं। रोशनी में बंद हो मैं जाती ख़ुद भी वहाँ पे काफ़ी साल रहा तो मैंने यही चीज़ देखी। इल्ला माशाल्लाह वो जगहें, वो दुकानें के जो जिनके खुले रहने की कोई ना कोई वजह और सबब होता है, तो उसकी बुनियाद पर वो दुकानें खुली रहती, लेकिन उमूमी तौर पर दुकानें बंद हो जाती हैं, बाज़ार बंद हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये सिलसिला बिल्कुल इसके बरअक्स है कि हम 1-2 बजे हमारे यहाँ दुकानें खुलती हैं, फिर ख़रीदो फ़रोख्त शुरू होती है, फिर रात 12-1 बजे तक रहती है। तो ये बिल्कुल जहाँ पर कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है, तो वहाँ पर जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो इंसान को कोशिश इसी बात की करनी चाहिए कि वो फ़ितरत के जितने ज़्यादा करीब हो, वो माशरे के लिए, वो लोगों की सेहत के हवाले से और दीगर तरक्की के हवाले से वो बेहतर होते हैं। यानी आप देखिए कि हमारा मुल्क है, इसको एनर्जी की जो शॉर्टेज है उसका सामना है, आपके सामने है। लेकिन यही मामला जब दुनिया में कभी पैदा हुआ तो उन्होंने अपने कारोबार का जो वक्त है उसको चेंज किया, और आज भी वो उसी तरीके पर कायम है। मिसाल के तौर पर एनर्जी का मामला है, इसीलिए यूरोप ने ये फ़ैसला किया कि भाई वो दिन की रोशनी में कारोबार करेंगे और उसके बाद कारोबार नहीं होगा, दुकानें बंद कर दी जाएंगी, ताकि ये बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल, एनर्जी का इस्तेमाल या ना हो। सेहत के लिहाज से भी अच्छा नहीं है, तो उन्होंने इस कायदे और ज़ाब्ते को उन्होंने इख्तियार किया। हम इसके बिल्कुल ही बरअक्स तरीका इख्तियार कर रहे हैं। जहाँ पर आपने बात की है, देखिए वो एक मजबूरी का पहलू हो जाता है, यानी आप उसे एक्सेप्शनल सूरत कह सकते हैं, उसको इस्तिस्ना कह सकते हैं कि जब आपने दुनिया के साथ कारोबार करना है, उन्होंने आपके साथ करना है, तो फिर आप उसके औकात के मुताबिक फिर आप चलते हैं। तो ये तो अपनी जगह पर बात एक मजबूरी की हो जाती है। लेकिन कुरान पाक ने जो बात बयान की है, अगर इसको इंसान एक मामूल के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजार रहा है उसमें अगर इंसान नाफिज कर ले, तो ये इंसान के माशरती और इंसान की ज़ाती सेहत के लिहाज से ये बहुत अच्छी है। लेकिन आप देखिए कि ये जो हमारा लाइफ स्टाइल है ये इतना नुकसानदेह है कि जिसकी वजह से हमारे नौजवानों की सेहत भी मुतासर हो रही है। यानी हार्ट अटैक अगर आप देखें ये नौजवानों में बढ़ रहा है, और ये शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की जो बीमारियां आप देखते हैं, ये हमने कभी नहीं सुनी थी कि कम उम्री में, नौजवानी में लोगों को हो रही हैं। अब ये ज़्यादा इसकी रेशो हमें नज़र आती है। उसकी वजह यही है कि जो हमारा एक लाइफ स्टाइल है, मिसाल के तौर पर फ़ास्ट फूड, जंक फूड, और रात को देर तक जागना और फिर सुबह देर तक सोना, फिर नाश्ते लेट होना, फिर दोपहर का खाना लेट होना, ये वो चीज़ें हैं कि जिसने हमारी ज़िंदगी को मुतासिर किया, हमारी सेहत को मुतासिर किया है। सही। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं, अल्लाह ताला ने जो बात बयान फरमाई है, एटलीस्ट आखिरी कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम इसी को फॉलो करें। हाँ, कहीं पर कोई मजबूरी इस तरह की आ जाती जैसे आपने बयान किया है, तो वो फिर मजबूरी है, इस्तिस्नाई हालत है कि फिर इंसान उसके साथ चलना करता है, उसको चलना पड़ता है उसके। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, इसी सवाल से जो आपका जवाब था उसी से अगर हम एक चीज़ देखें तो मैं चाहूँगा रबीउल अव्वल का महीना भी यहाँ बयान कीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक क्या था, कब आप उठते थे, और आपकी जो आदत थी रात को सोने की वो किस तरह की थी, और ख़ास तौर पे जैसे जंक फूड का आपने जिक्र किया, रात लेट खाने का जिक्र किया, फिर सुबह नाश्ता ना करने का जिक्र किया, तो हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बेहतरीन नमूना है उससे क्या सबक मिलता है? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी, आपकी हयात मुबारका, मगरिब के बाद तो आप अपनी अज़वाज के साथ बैठा करते, यानी फैमिली टाइम, सबके साथ, फैमिली टाइम आप कह लीजिए, सबके साथ, यानी एक ही घर पे सारे इकट्ठे, ख़वातीन का हो जाना, बैठना, मजाक, गपशप, हाल हवाल सब कुछ होता। लेकिन अज़वाज को ये पता था कि रसूलुल्लाह जब इशा की नमाज अदा फरमाते हैं तो उसके बाद फिर आप नहीं बैठते, फिर जिस ज़ौजा का दिन है आप उसके जहाँ आप तशरीफ़ ले जाते हैं, आप उनके पास आप रात गुजारते हैं। एक तो ये बात अज़वाज मुतहरात को मालूम थी और इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होती थी। यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका राइज फरमा दिया,
एक स्केड्यूल बना दिया, टाइम टेबल उसके मुताबिक, सब उसके मुताबिक चल रहा है। इशा की नमाज़ पढ़ी, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप इस्तराहत फरमा होते। खाने का मामला ये था कि सिंपल और सादा खुराक हुआ करती थी, जैसे इंजीर है, जैतून है, खजूरें हैं, बस ये तनावुल फरमाया, या कोई जौ की रोटी वग़ैरह ये आप तनावुल फरमाते थे। तो आप इशा की नमाज़ पढ़ते, उसके बाद आप आराम फरमाते थे। फिर आप रात को आप जागते थे, उठते थे और तहज्जुद की नमाज़ आप पढ़ा करते, अदा फरमाते। तहज्जुद की नमाज़ अदा फरमाने के बाद अगर फ़जर और इसमें टाइम होता तो फिर कुछ देर के लिए आप आराम फरमाते, दोबारा आराम फरमा, इस्तिराहत फरमा होते। फिर उसके बाद आप उठकर फ़जर की नमाज़ के लिए आप जाया करते थे। तो फ़जर की जब नमाज़ हो जाती तो फिर सहाबा आपके साथ आकर बैठा करते थे और उसमें कोई अपना ख्वाब बयान करता, कोई मजाक होता, कोई इस तरह करके मिलजुल कर वो गुफ्तगू होती। फिर आप घर तशरीफ़ लाते थे, तो घर आप तशरीफ़ लाते तो फिर आप पूछा करते भाई कुछ खाने के लिए है या नहीं, जैसे नाश्ते के लिए इंसान होता है। सही। तो अगर कुछ मौजूद होता तो अज़वाज आपकी ज़ौजा मोहतरमा पेश कर देती, तो आप वो तनावुल फरमाते, नहीं तो आप फरमाते चलिए आज फिर हम रोज़े से हैं, तो आप फिर रोज़ा रख लिया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारक है वो बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं ना कि मसरूफ़ और बहुत टफ़ ज़िंदगी आपकी, जैसे कुरान पाक ने कहा ना, फ़ैज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आपको फ़ुर्सत हो तो फिर आप मसरूफ़ हो जाया करें और अपने रब की तरफ आप राग़िब रहें। तो फिर बाकी सारा दिन फिर इसी तरीके से सहाबा के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, मशवरे हो रहे हैं, जंगी हालात के हवाले से हैं, और जो सहाबा मौजूद हैं उनकी आबादकारी हो रही है कि उनको किस तरह आबाद करना है, उनके रोज़गार के मसाइल हैं, तालीम व ताल्लुम का मसला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत, कारोबार, या जो आपका अपना एक निज़ाम माश था उसको चलाने के लिए फिर आपकी मसरूफ़ियत, वो इस तरह करके फिर सारा दिन आपका, फिर ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो जाना, फिर वो अहादीस से जो हमें मालूम होता है कि कभी जल्दी भी पढ़ना, कभी देर से पढ़ना, कभी दो नमाज़ों को आपने इकट्ठा भी अदा कर लिया, जैसे ज़ोहर और असर को आपने पढ़ लिया। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। फिर कभी आप किसी सहाबिया के यहाँ तशरीफ़ ले जाते, कभी किसी सहाबी के यहाँ, कभी कोई आपके पास आ जाता, कभी किसी की तरफ से दावत होती, तो इस तरह करके आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो भी रात 11-11 बजे तक, 10:30-11 बजे तक जागते रहते हैं। तो उनकी हालत और उनकी सेहत का क्या जो है, देखिए, अगर हम अपने बच्चों को ये तरबियत देने में कामयाब हो जाए ना कि वो जल्द सो जाएं, बेशक सुबह नमाज से पहले उठ जाएं, नमाज पढ़ लें, उसके बाद सारा दिन इस रात का जो टाइम का सोना है ना, इसके बारे में आज भी डॉक्टर ये कहते हैं कि पहले पहर का जो सोना है रात के, वो आखिरी पहर के 10 घंटों के बराबर है। शुरू में अगर 3 घंटे भी इंसान सो ले, 4 घंटे अच्छे, तो आप देखिए कि हमारे जो उलमा हैं, फुकहा हैं, सालिहीन हैं, वो पहले पहर सोते हैं, फिर वो नमाज से पहले उठ गए, फिर बैठकर उन्होंने तहरीर का काम किया, रिसर्च का। मुफस्सिरीन किराम को आप देख लीजिए, मुहद्दिसीन को देख लीजिए, कितनी बरकत होती है। यानी आप तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं, आप बैठकर फिर कुरान की तिलावत, तफसीर आप लिखते हैं, तर्जुमा करते हैं, और दीगर काम जो हैं तहकीक के वो आप करते हैं, फिर सुबह की नमाज आप पढ़ते हैं। तो मतलब ये है कि उस वक्त में जो बरकत है अल्लाह ने जो रखी है, तो वो किसी और वक्त में नहीं है। वो नाज़रीन के हम यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अमान साहब, हमारे नाजरीन की तरफ से भी कुछ सवालात हैं, तो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक सवाल हमारे सामने आया है कि जब मेरा निकाह था तो जब कारी साहब ने या निकाह खाने पूछा तो मैं उनके पहली 2 दफ़ा पूछने पे खामोश रहा, जबकि जब तीसरी दफ़ा उन्होंने मेरे से पूछा कि कबूल है या नहीं है तो मैंने फिर हाँ की। तो इस सूरत में फिर निकाह हो गया या नहीं हुआ? देखिए, 3 दफ़ा कहना कोई लाजिम नहीं है। एक ही दफ़ा कहने से ही, जब आपने हामी भरी और आपने कबूल किया, तो एक ही दफ़ा कहने से ही निकाह हो जाता है। अगर निकाह खां भी एक दफ़ा पूछ ले और दूसरा उसकी तस्दीक कर देता है, तायीद कर देता है और कह देता है कि हाँ मेरी तरफ से ये कबूल है, तो निकाह हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि जब आपका निकाह हुआ, इससे पहले भी पसंद नापसंद का बड़ा वक्त इंसान के पास होता है।
यानी जब रिश्ता तय होता है, कोई रिश्ता रातों रात नहीं तय होता कि दूसरे दिन पकड़ कर बिठा दिया जाए कि ये आपका निकाह हो रहा है। तो महीना, 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन, तो बड़ा वक्त इंसान के पास होता है। अगर किसी चीज़ को इंसान रद्द करना चाहे और पसंद ना करे तो वो अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को वो बता सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर निकाह हो भी जाए मिसाल के तौर पर, फिर भी इस बात का इख्तियार होता है कि भाई आप अदालत से रुजू कर सकते हैं, आप अपने वालिदैन से बात कर सकते हैं, या जिससे आपका निकाह हुआ आप आपस में एक बहुत अच्छे तरीके से मसालहत के साथ चल सकते हैं कि भाई हम ज़िंदगी इकट्ठे नहीं गुजार सकते, या मैं नहीं साथ रहना चाहता, या वो कहती है भाई मैं साथ नहीं रहना चाहती। तो बहुत ही खुश उसलूबी के साथ इंसान अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर ख़त्म कर सकता है, रोक सकता है, ठीक, और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकता है। तो इन मामलात में इस तरीके से दरवाज़े निकालना, चोर दरवाज़े के आया कि अगर मैंने इतना ऐसा कहा या नहीं कहा तो पता नहीं निकाह हुआ नहीं हुआ, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक ज़िंदगी है, माशरा है, घर है, ख़ानदान है। तो ऐसे मामलात में बड़े अच्छे तरीके से इंसान इख्तिताम कर सकता है इस ताल्लुक़ का। सही, ठीक। दूसरा सवाल अमान साहब ये है कि ये सवाल म्यूज़िक के हवाले से है। उन्होंने पूछा है कि म्यूज़िक किस हद तक जायज़ है और उसके हवाले से इस्लाम में हमें क्या लिमिटेशंस या रुकावटें मिलती हैं। आजकल तो हर चीज़ के अंदर म्यूज़िक शामिल है, तो क्या पूरे तरीके से हम इस चीज़ को हराम कह सकते हैं या नहीं कह सकते? देखिए, म्यूज़िक के हवाले से कुरान मजीद से तो कोई दलील हमारे पास नहीं है, सही, कि जिसमें हम ये कहें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कहा हो कि ये मौसीकी हराम है। अच्छा, कुरान मजीद में कहीं पर नहीं है। सही। कुछ मकामात, कुछ आयात आप कह लीजिए, जैसे मिसाल के तौर पर सूरत लुक़मान की एक आयत है, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह। ये जो आयत है, इससे बाद मुफस्सिरीन ने यह बयान किया है कि इससे मुराद म्यूज़िक है। लेकिन जब हम उस आयत को पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर लहवल हदीस जो है, इससे कुछ भी हो सकता है, कोई बात भी हो सकती है कि जो आपको अल्लाह ताला की राह से, हदायत से आपको जो रोकती है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है। सही। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर ये माना करें कि मौसीकी है या म्यूज़िक है, यानी वो कोई बात, वो कोई चीज़ भी हो सकती है। एक तो ये, जब हम अहादीस की तरफ देखते हैं तो अहादीस में हमें जो मुस्नद और सही अहादीस है वो हमें नहीं मिलती कि जिसकी बुनियाद पर हम इस पर कोई नाजायज़ या हुर्मत का हम फतवा दें या कोई हम इस पर राय कायम करें। तो अगर हम अहादीस का जायज़ा लेते हैं, हम देखते हैं, तो हमें ये पहलू भी हमारे सामने आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मना किया है, यानी जो अहादीस बयान की जाती हैं उनमें अगर हम ये देखते हैं कि मना अगर किया गया है, तो ऐसी अहादीस भी मिलती हैं कि जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मसलन हज़रत आयशा एक शादी से आती हैं तो रसूलुल्लाह ने पूछा कि वहाँ पर कोई इस तरह कोई मौसीकी थी या नहीं थी, तो उन्होंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह नहीं थी, तो फरमाया कि ऐसे ये शादी कैसी कि जहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब ये कि हमें ये चीज़ें भी मिलती हैं। तो इसलिए जिन अहादीस में ये बयान किया गया कि ये नहीं होना चाहिए या मना किया गया, तो उसके बारे में फिर ये कहा गया कि भाई ये वो हैं कि जहाँ पर फिर जो अखलाकी ख़राबियाँ हैं वो साथ उसके दर आती हैं, कि जिसकी बुनियाद पर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमा दिया। लेकिन अगर कोई ऐसी मौसीकी है कि जिसमें ना कोई अखलाकी ख़राबी की बात है, ना कोई शिरकिया कोई बात है, तो उसके बारे में फिर कहा कि भाई वो जायज़ है। यानी जैसे आप मिसाल के तौर पर कव्वाली को आप ले लीजिए, जो सूफिया के यहाँ जायज़ है, चिश्ती जो सिलसिला है उनके नज़दीक, तो वो आप देख लीजिए उसमें भी मौसीकी ही है ना, लेकिन उसको सूफिया ने सुना भी है और उलमा भी उसको सुनते हैं, उसको जायज़ करार देते हैं। तो गोया कि इट्सेल्फ मौसीकी को हम ये नहीं कह सकते कि ये नाजायज़ या हराम है फ़ी नफ्सी ही, बल्कि कोई चीज़ उसमें अगर ऐसी शामिल होगी तो उसकी बुनियाद पर फिर हम कहेंगे कि हाँ ये नहीं होना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक है। यानी वो इट्सेल्फ वो हराम नहीं है, अपने कंटेंट या अपने लिरिक्स की वजह से वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल ठीक है माना साहब। अच्छा, एक और सवाल जो हमारे नाज़रीन की तरफ से पूछा गया है, किबला की तरफ टांगे करना, यानी जब आप बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं तो किबला की तरफ टांगे करना कैसा है? देखिए, ये अगर हम मसले को देखें बुनियादी तौर पर और फ़िक़्ह की रोशनी में देखें हम, फिर तो हम इस पर कोई ऐसा फतवा नहीं दे सकते कि ये नाजायज़ है
या ये हराम है, ठीक है ना जी, कि ये हम नहीं कह सकते। लेकिन अब ये डिपेंड करता है आपके कल्चर पर, आपके माहौल पर, आपके रहन सहन पर। मिसाल के तौर पर आप अरब में जाएं तो वो किबला की तरफ पाँव करके बैठे होते हैं और वो अपने टांगों पर कुरान मजीद भी उन्होंने रखा होता है। आप कई जगह ये भी देखते हैं सर के नीचे भी कुरान मजीद उन्होंने रखा होता है। लेकिन हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन इससे मुख्तलिफ है। तो जब अगर इस तरह का कल्चर हो तो फिर इन चीज़ों पर कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पर इस तरह का रहन सहन, इस तरह का कल्चर हो तो वहाँ पर आप एहतियात कर लीजिए, किबला की तरफ आप पाँव न कीजिए। लेकिन अगर किसी ऐसे कल्चर में इंसान होता है कि जहाँ पर इसको मायूब ख्याल नहीं किया जाता या लोग उस पर मुश्तइल नहीं होते, तो अगर कोई वहाँ पर रहते हुए, जैसे अरब में लोग रहते हैं, तो अगर कोई अपनी आसानी के लिए या सहूलत के लिए पाँव कर भी लेता है तो वो वहाँ पर कर सकता है। आप यहाँ पर भी देखिए कि जब कोई बीमार होता है या अगर किसी की टांग में कोई मसला होता है तो आप देखिए वो काबा की तरफ पाँव करके, किबला की तरफ पाँव करके नमाज अदा कर रहा होता है। दोनों टांगे भी कर लेते हैं लोग, एक टांग भी कर लेते हैं। तो गोया के मसला बुनियादी तौर पर कोई ऐसा नहीं है, पाँव कर लेते हैं और किए जा सकते हैं, इस पर कोई नाजायज़ और हराम का फतवा नहीं दिया जा सकता। लेकिन बाकी लोगों का अपना मजाज, अपनी तबीयत है, अपनी सोच है, उसका आप ख्याल कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मानी साहब। बिलाल साहब, आपके पास भी कुछ सवालात होंगे, प्लीज़ हमारे साहब के सामने रखें। जी बहुत शुक्रिया जनाब शुएब साहब। मैं आज नमाज और जमात और इमाम इन मसाइल के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा। सवाल ये है कि ऐसे इमाम साहब जिनकी किरात दुरुस्त नहीं है, उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ना या ऐसे शख्स को इमाम मुकर्रर करना, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, आप जब नमाज पढ़ते हैं ना किसी इमाम के पीछे और उसको इमाम मुकर्रर करते हैं बाकायदा तौर पर, तो फिर तकाज़ा यही होता है कि इमाम का मतलब होता है लीडर। तो फिर तकाज़ा यही होता है कि भाई ऐसा शख्स हो कि जो नुमायाँ ख़ूबियों का मालिक हो, यानी मिसाल के तौर पर अच्छी तिलावत करता हो, आवाज़ उसकी अच्छी हो, और फिर ये है कि आलिम हो और अमल करने वाला हो। मिसाल के तौर पर आप किसी को इमाम बनाते हैं और वो फिर बाज़ारों में बैठकर लोगों के साथ गप्पें लगा रहा है, खा पी रहा है और मजाक चल रहे हैं, तो वाज़ेह बात है कि हम इसको मायूब ख़याल करते हैं कि चूँकि ये हमारे मस्जिद के इमाम हैं और हमारे लीडर हैं और मजहबी रहनुमा हैं। इसीलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ जो मसाजिद का निज़ाम है ना, वो हमारी तारीख़ में या आज भी कई इस्लामी ममालिक में वो रियासत के कंट्रोल में मस्जिद होती है। उसका फ़ायदा फिर यही होता है कि जब रियासत किसी को अपॉइंट करती है तो वो फिर एक क्राइटेरिया बना लेती है, उसके आवाज़ के लिहाज से भी, उसके इल्म के लिहाज से भी, उसके किरदार के लिहाज से भी, दुनियावी तालीम के लिहाज से भी, उसको क्राइटेरिया बनाकर उस पे जो फिर पूरा उतरता है उसका इंटरव्यू लिया जाता है, जो पूरा उतरता है फिर उसको इमाम मुकर्रर किया जाता है। हमारे यहाँ जो मसला है वो असल में ये है कि हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई मेयार नहीं है। तो जो आप सवाल उठा रहे हैं ये असल में तभी सवाल उठता है क्योंकि जहाँ कोई नज़्म नहीं होगा तो वहाँ पर फिर ऐसे सवाल उठेंगे। लेकिन आप ये देखिए, जब हम 2 4 5 लोग भी इकट्ठे होते हैं ना, नमाज़ पढ़ते हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि हम में से जो बेहतर, अगर कोई कारी है, हाफिज़ है, अच्छी तिलावत करता है, आलिम है, उम्र बड़ी उम्र का है और किरदार में भी अच्छा, हम उसे कहते हैं कि आप नमाज़ पढ़ाएं। तो ये एक उम्मत में कह लीजिए एक रिवायत, एक तरीका ही ऐसा है कि हम हमेशा इमाम ही उसी को बनाते हैं जो हम समझते हैं कि ये हम सब में बेहतर किरदार, बेहतर इल्म और बेहतर आवाज़ का मालिक है। जी नाज़रीन किराम, बकिया सवालात लेते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बिलाल साहब, आप हमारे साहब के सामने सवाल रखिएगा। जी सर, इक्तदा की बात हो रही थी इमाम की, ये बात बताइएगा कि इमाम की इक्तदा में सूरह फातिहा की तिलावत करना, इसमें इख्तलाफ है आइम्मा का। आप वजाहत कीजिएगा कि हमें सूरह फातिहा की तिलावत करनी चाहिए या खामोश खड़े रहना चाहिए? देखिए, जो नमाज़ें बग़ैर क़रात के हैं, जी, जहरी क़रात जिसको कहा जाता है, उसके बग़ैर हैं, तो उसमें अगर तिलावत कर ली जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इमाम खामोश है। जैसे ज़ोहर की नमाज़ है, असर की नमाज़ है, तो उसमें वो तिलावत
जो पीछे मुक्तदी है वो कर सकता है। ठीक है। और बाकी जो 3 नमाज़ें जैसे फ़जर है, मगरिब और इशा है, चूँकि उसमें इमाम तिलावत कर रहा है तो लिहाजा खामोशी के साथ तिलावत सुनी जाए। अगरचे इस पर इख्तलाफ है, जैसे आपने कहा कि अहनाफ के नज़दीक तो ये है कि 5 वक्त जो नमाज उसमें खामोश उसमें रहा जाए, और बाकी जो हैं उनके नज़दीक ये है कि चाहे तिलावत क़रात जहरी है या सिर्री है, दोनों में पढ़ा जाएगा पीछे इमाम के। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये मोतदिल नुक़्ता नज़र है। डॉक्टर असरार साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए, तो वो ये कहा करते थे कि भाई एतदाल का एक रास्ता ये बन जाता है कि जिसमें इमाम तिलावत कर रहा है उसमें आप खामोशी के साथ तिलावत सुने, इमाम की क़रात सुने, और जिसमें इमाम ऊंची आवाज़ से क़रात नहीं करता जैसे ज़ोहर और असर की नमाज है तो उसमें आप पीछे सूरतुल फातिहा की तिलावत कर लें। अच्छा रज़ा साहब, अगर मुझे इजाज़त दे तो हमारे साथ एक चीज़ ये भी है ना कि जब आप कहते हैं कि आप इमाम के पीछे तिलावत कर लें तो कुछ लोग दिल में पढ़ रहे होते हैं, यानी वो उसको दोहरा रहे होते हैं, और कुछ थोड़ी सी ऐसी ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे होते हैं कि साथ वाले लेफ़्ट और राइट वाले भी उससे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं ऊंची ऊंची आवाज़ के अंदर, वलद्दालीन आमीन, इस तरह से। तो इस बारे में भी फिर बात कीजिएगा आप। देखिए, वाज़ेह बात है कि जब हम ये कहते हैं कि भाई इमाम जब क़रात सिर्री खामोश क़रात कर रहा है तो जो पीछे वाले हैं वो इसी तरीके से ही पढ़ेंगे ना, कि ना इमाम डिस्टर्ब हो ना आसपास के लोग डिस्टर्ब हो। अगर इजाज़त है उसकी तिलावत की, उसके पढ़ने की, क़रात की, वो इसी तरह है कि भाई आप ख़ुद अपने आप से तिलावत आप कर रहे हैं और वो अल्फाज और वो सूरतुल फातिहा वो आपके सामने है, आप उसको पढ़ रहे हैं। आपका ये अंदाज़ होना चाहिए। एक तरीका ये कि बिल्कुल खामोश हो गया, सही, तो खामोश होने में तो आपने सूरतुल फातिहा पढ़ी नहीं, सही, तो लिहाजा आप पढ़ें हैं सूरतुल फातिहा, लेकिन इस अंदाज से ना पढ़ें कि जो दूसरों तक आवाज़ भी जाए और दूसरे उससे डिस्टर्ब भी जाए। जी सर, ये बताइएगा कि सुन्नतें जो नमाज के बाद आम तौर पे फ़र्ज़ नमाज के बाद अदा की जाती हैं वो घर में अदा करना बेहतर है या मस्जिद में अदा करना बेहतर है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है आपके लिए, चूँकि ये नफल थे, इजाफ़ी नमाज थी आपके लिए, तो रसूलुल्लाह फ़र्ज़ मस्जिद में अदा करते थे, तो बाकी नमाज जो थी, जो भी आपने पढ़ना होता नफल, तो आप घर तशरीफ़ ले जाते थे। और आप ये फरमाया करते थे कि भाई घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी घर में भी आकर इबादत करो। तो उसका फ़ायदा ये फिर होता है कि घर वाले भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। आप पूरी नमाज पढ़ कर मस्जिद से घर आ गए तो घर आकर अब आप दीगर मामलात में मसरूफ़ हो गए, तो बेहतर ये है कि कुछ नमाज का हिस्सा आप घर आकर अदा करें ताकि घर वाले भी आपको देखें कि भाई आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, बच्चे भी फिर आपसे सीखते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है और रसूलुल्लाह की सुन्नत भी यही है। इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि पहले हम देखते थे मसाजिद में बड़ी रौनक होती थी और किसी भी वक्त मसाजिद में दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं होती थी, बल्कि बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो इजाफ़ी इबादत भी मसाजिद में जाके अदा किया करते थे। लेकिन अब तो देखते हैं कि जैसे ही जमात हुई फ़ौरन से मस्जिद खाली और लोग अपने अपने घरों को चले गए। तो एक एलिमेंट ये नहीं मिलता कि मसाजिद की रौनक ख़त्म हो रही है इससे? देखिए, मस्जिद की रौनक फ़र्ज़ से है जी। अगर इंसान फ़र्ज़ नमाज में मौजूद नहीं है तो आप फिर एतराज़ कर सकते हैं या आप कोई हुक्म लगा सकते हैं कि भाई मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज का वक्त है और कोई भी नहीं आया हुआ। जी। लेकिन अब मैं ये देखता हूँ कि मसाजिद की रौनक में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, लोग बहुत शौक़ से जाकर मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं हमारे दौर की बनिस्बत। यानी हमें ये नज़र आता है कि अब ज़्यादा तादाद, बल्कि खुशी इस बात की होती है कि नौजवान भी बड़े शौक़ से मस्जिद में जाते हैं। बाकी ये है कि अगर फ़र्ज़ पढ़कर लोग आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि फिर घर में आकर अगर वो सुन्नत, कोई नफल, कोई वितर घर में आकर पढ़ते हैं तो इस तरह रसूलुल्लाह की सुन्नत पर वो अमल कर रहे हैं। जी सर, ये बताइएगा कि अगर घर में जमात करवाते हैं जहाँ पे मालूम है कि कोई और शख्स नहीं आएगा, घर के अलावा ऑफिस की या मसाजिद के अलावा कहीं पे भी कोई जमात करवाते हैं, तो ये बताइएगा कि वहाँ पे अज़ान और इकामत कहना क्या ज़रूरी है? देखिए, अज़ान जब हम किसी जगह पर नमाज़ पढ़ते हैं तो आसपास मस्जिद से आवाज़ हमें आ जाती है, तो इसलिए कहा यह जाता है कि इकामत पढ़ लेनी चाहिए, ये बेहतर है। बाकी अगर कोई इकामत भी नहीं पढ़ता तो नमाज हो जाएगी। ठीक है, इकामत के बगैर भी नमाज जमात हो जाएगी। ठीक है। छोटे बच्चों के हवाले से सवाल है, छोटे बच्चे नमाज के दौरान अगर शौक़ से अगली सफ़ में खड़े हैं नमाज़ पढ़ने के लिए
या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिद साहब या बड़े भाई छोटे बच्चे को साथ लेके आए हुए हैं और उन्होंने अपने साथ सफ़ में खड़ा कर लिया है। अक्सर ये देखा जाता है कि कोई और शख्स आया है, वो नमाज के दौरान उस बच्चे को पीछे कर देता है पिछली सफ़ पे कि अगली सफ़ में वो खड़ा हो जाए। तो क्या ये रवैया दुरुस्त है हमारी तरफ से? देखिए, हमारे यहाँ इस हवाले से बड़ी शिद्दत इख्तियार की जाती है जी। और मसाजिद में बाकायदा ऐलान किए जाते हैं कि भाई बच्चों को पीछे कर दें। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, हिकमत के ख़िलाफ़ है। अगर कहीं पर किसी फ़कीर ने अगर ऐसा लिख दिया तो उन्होंने अपने माहौल, अपने हालात के मुताबिक ये फ़तवा दिया, हमने उसको अपने लिए अबदी ख्याल कर लिया, मुस्तकिल कोई हुक्म ख्याल कर लिया कि हमने हर हाल में इस पर अमल करना है। बिल्कुल। तो आपने अपने हालात के मुताबिक अमल करना है। वो यही है कि जब एक बच्चा शौक़ के साथ बाप के साथ आए या ख़ुद बच्चा आकर नमाज मस्जिद में अदा करता है तो हरगिज़ इमाम को नहीं चाहिए कि वो उसको वहाँ से पहली सफ़ से पीछे लेकर जाए या हटा दे या वहाँ से निकाल दे। तो ये तरीक़ाकार बिल्कुल कह लीजिए गैर अखलाक़ी भी है और हिकमत के ख़िलाफ़ भी है। बल्कि जहाँ पर बच्चा खड़ा है उसको वहीं पर खड़े रहना चाहिए और आसपास जो लोग हैं वो उस बच्चे का ख्याल रखें। अगर बच्चों को पीछे करते जाएंगे फिर आप देखिए मस्जिद में शोर उठता है पीछे, क्योंकि बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं, या फिर खुदा न खास्ता ये होता है कोई बच्चा अगवा हो सकता है, कोई उठा कर ले जाए। तो मेरा ख़्याल है कि जो फ़कीह का कोई मसला है वो उसके अपने दौर के साथ हो सकता है। आप अपने दौर के हिसाब से उसका फ़ैसला करें। आया कि बच्चा अगर आया है मस्जिद में तो आप किस तरीके से उसकी बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। अच्छा माना साहब, इसमें एक और चीज़ भी है कि बच्चे जुमा की नमाज में या जुमे वाले दिन जल्दी मस्जिद में आ जाते हैं और वो बड़ों की निस्बत पहले आके अगली सफ़ों में बैठे होते हैं। इमाम साहब खुतबा शुरू करते हैं, वो सुनते हैं, लेकिन जैसे ही जमात का वक्त होता है तो फिर सारे बुज़ुर्ग जो लेट आए होते हैं वो कहते हैं जी बच्चों को पीछे कर दें, और इमाम साहब ये कह रहे होते हैं कि कंधे के साथ कंधा मिला लें और बच्चों को पीछे कर दें। तो ये एक रवैया बड़ा अजीब सा है। इससे कोई नमाज ना मकरूह होती है और ना कोई नमाज ख़त्म होती है। बच्चा दरमियान में खड़ा हो जाए, अगर ज़्यादा आपको मसला है तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे पहली सफ़ है, दूसरी सफ़ है, आप बच्चों को किनारों पे खड़ा कर दें। हाँ ठीक है ना, यानी बच्चे 3-4 बच्चे इस तरह खड़े हो जाएं, 3-4 इधर खड़े हो जाएं। इसी तरह दूसरी सफ़ पर भी इसी तरीके से बच्चों को खड़ा कर दिया जाए। लेकिन ये जो धुतकारने का जो अंदाज़ है, झिड़कने का, ये बिल्कुल ख़िलाफ़ शरीयत, ख़िलाफ़ सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते थे, बहुत ही शफ़क़त से पेश आते थे। आपने ऐसे बच्चों की तरबियत की थी कि बच्चे नमाज़ी भी थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तहज्जुद भी अदा किया करते थे। सर, इसी से मिलता जुलता एक मसला है, बच्चे मस्जिद में खेलते हैं, शोर करते हैं, हमारे यहाँ बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसमें आइम्मा मसाजिद या लोग बुज़ुर्ग क्या हिकमत अमली इख्तियार करें कि बच्चों को नफ़रत भी ना हो और बच्चे शौक़ से आएँ, लेकिन जो मस्जिद का तक़द्दुस है वो भी बरकरार रहे? मैं तुर्की में जब था तो मैं आपको एक बात वहाँ की सुना दूँ। मैं सिर्फ़ एक मस्जिद में नहीं, कई मस्जिदों में मैं वहाँ पर गया कि मैं ज़रा देखूँ तो सही क्या माहौल है। वहाँ पर मैंने देखा कि बच्चे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं मस्जिद में, बल्कि मैंने वीडियोज़ बनाकर यहाँ पर पाकिस्तान भी भेजी लोगों को, और ख़ास तौर पर जो मस्जिद में जो लोग हैं हमारे दोस्त उन आइम्मा या इंतज़ामिया के लोग मसाजिद की, उनको मैंने वो वीडियोज़ भेजी कि देखो कि बच्चे किस तरह यहाँ पर भाग दौड़ कर रहे हैं, किस तरह बच्चे खेल रहे हैं मस्जिद में, और कोई भी उनको मना नहीं कर रहा। बल्कि आपने देखा होगा कि इमाम जो है वो आगे है, बच्चों की ट्रेन बनाई हुई है और वो आगे आगे चल रहे हैं और पीछे बच्चे दौड़ रहे हैं इमाम साहब के साथ। तो मेरा ख्याल है कि ये शिद्दत, ये सख्ती हमारे यहाँ है। मस्जिद नबी में वो हबशी तीरंदाजी का मुकाबला हो रहा था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर अपनी ठोड़ी रख कर देख रही थी, और रसूलुल्लाह बार बार पूछते कि आयशा बस काफ़ी है, कि नहीं मैंने और देखना है। तो वो देखती रही। तो मस्जिद के अंदर ही सारा कुछ हो रहा था। तो ये जो हमने एक तकद्दुस का मेयार अपना हमने कायम कर लिया है, और फिर उसी तकद्दुस को बड़े खुद पामाल भी कर रहे होते हैं। यानी वो तो बच्चे हैं, आप उन बच्चों को डांट रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, उन बच्चों को आप मार पीट कर रहे हैं। तो इसकी तो कोई भी इजाज़त नहीं है। अल्लाह का घर है और अल्लाह ने इजाज़त दी है कि जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वहाँ पर बैठें और जो मामलात हैं, जो उनकी उम्र है, उनकी जो सोच है, उसके मुताबिक वो अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसमें क्या हर्ज है? जी, एक और सवाल है
छोटा बच्चा नमाज के दौरान आपके आगे आ जाता है, ये मस्जिद में भी हो सकता है, ये घर में भी हो सकता है, अब आपने जब रुकू और सजदा करना है तो सजदे के दौरान उस बच्चे को आप हटाएंगे या ख़ुद साइड पे सजदा कर लेंगे, इस बारे में बताइएगा। देखिए, बड़े प्यार के साथ आप उस बच्चे को हटा भी सकते हैं, क्योंकि इतनी जो हरकत है ये जायज़ है कि आप अगर देखते हैं कि बच्चा सजदे की जगह पे आ रहा है, आप उसको उठा के साइड पे बिठा कर आप वहाँ पर आप सजदा कर लें, तो इसकी इजाज़त है। तो ये जी हरकतें वो जो कलील और कसीर होती है, ये उसमें नहीं आएगा? इसमें कोई फ़र्क इससे नहीं होता, नमाज में कोई हर्ज नहीं होगा इससे। सही। हमारे साहब आज की हदीस मुबारक बयान कीजिएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकमलुल मुमिनीन ईमानन, कि मुसलमानों में से सबसे ज़्यादा ईमान वाला वो है, अहसनुहुम खुलुकन, कि जो अखलाक में सबसे बेहतर है, व खियारुकुम लिनिसाइहिम खुलुकन, फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो अपनी औरतों के हक़ में अच्छे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे दो बातें बयान फरमाई हैं। एक बात यह है कि सबसे ज़्यादा ईमान वाला वो कौन है, यानी दीनदार कौन है, ईमान वाला कौन है, मोमिन कौन है, फरमाया कि जो अखलाक में सबसे अच्छा है। और दूसरी बात फरमाई कि जो तुम में से बेहतरीन हैं वो कौन लोग हैं, जो अपनी बीवियों के साथ, अपनी औरतों के साथ अच्छे हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहबी इंसान के बारे में, दीनदार शख्स के बारे में ये बता दिया है कि दीनदार कौन होता है। हम समझते हैं कि दीनदार वो होता है जो बहुत नमाज़ें पढ़ता हो, और जो ज़ाहिरी हुलिये में हमें मजहबी लगता हो तो हम कहते हैं ये मजहबी है। लेकिन रसूलुल्लाह ने ये बयान कर दिया कि जो अखलाक में सबसे अच्छा है, फरमाया कि वो सबसे ज़्यादा दीनदार, वो सबसे ज़्यादा ईमान वाला है। और इसी तरह हमारे यहाँ माशरे में जो बेहतरीन लोग होते हैं उनका मेयार हमारा मुख्तलिफ है। हम किसी को उसके लिबास से जांचते हैं, किसी को उसकी दौलत से जांचते हैं, किसी को उसके ख़ानदान से जांचते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जो अपनी औरतों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ, अपनी माँओं के साथ अखलाक और हुस्न सलूक से पेश आता है। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फरमाए, हमारी ज़ुबान की गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।